हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझते हैं कि चंद्र ग्रहण जो होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, वो क्यों लगता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको सौर मंडल में जाना पड़ेगा। ठीक है, सौर मंडल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष में जाते हैं और हम तीन तीन चीजें बनाते हैं। एक हो गया हमारा सूरज, रेड कलर का मैंने बनाया है। ठीक है, और अब एक मैं बना रहा हूँ चंद्रमा, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है। और एक मैं अर्थ बना रहा हूँ, जिसको मैं बनाने के लिए मैं ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात यह है, सिंपल सा मुद्दा ये है कि यहाँ मैंने तीन चीज़ें बनाई है। जो मैंने लाल रंग से बनाया वो है आपका सूरज, जो मैंने ब्लू से बनाया वो है अर्थ, और जो मैंने व्हाइट बनाया वो है मून। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बेसिक हैं। अभी कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चंद्रमा की खुद की लाइट कोई होती नहीं है। हम बोलते हैं चंद्रमा की रोशनी, अरे चंद्रमा की रोशनी कोई रोशनी होती नहीं है। एक्चुअली वो रोशनी होती किस चीज़ की? वो किरणें होती हैं सूरज की। ठीक है, सूरज की ही किरणें होती हैं जो सूरज से निकल के चंद्रमा तक जाती है, और चंद्रमा उसको रिफ्लेक्ट करता है फिर। ठीक है, लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या होता है ना, सूरज और चांद के बीच में हमारी ये धरती माता आ जाती है। सूरज और चांद के बीच में जब धरती माता आ गई तो होगा क्या? सूरज की किरणें चांद तक जा नहीं पाएगी। जब सूरज की किरणें चांद तक गई नहीं तो वो रिफ्लेक्ट किस चीज़ को करेगा? जब कोई रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा, मतलब वो चीज़ बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है, इसलिए हमें क्या होता है, चंद्रमा उस दिन दिखता नहीं है। ठीक है, और आपको ये बात हमेशा याद रखें कि चंद्रमा का जो भी ग्रहण लग रहा है ना, फुल मून डे वाले दिन लगता है। फुल मून डे बोलते हैं पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है, यानी कि होना तो उस दिन पूरा बड़ा चांद था, लेकिन उस दिन लग गया ग्रहण। और धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू माइथोलॉजी में इस चीज़ को काफ़ी अशुभ माना गया है। और इस समय में, चंद्र ग्रहण के समय में, लूनर एक्लिप्स के समय में कभी भी कोई ऑस्पिशियस काम जो होते हैं, जो शुभ काम होते हैं, वो नहीं करे जाते। ठीक है, ये जो ब्लैक है ये है अर्थ, और ये है सन, रेड, और ये है मून। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट बस सिंपल है कि जो सूरज से आने वाली जो किरणें होती है ना, मेन जो इस पूरे सौर मंडल में अगर हम बात करें तो मेन एनर्जी का सोर्स, लाइट का सोर्स हमारा सन है। और सूरज में लाइट क्यों बनती है आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल बेसिक बात है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन टूटकर हीलियम बनता है। उस प्रोसेस की वजह से जो हीट निकलती है ना, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो हीट निकल रही होती है, उस हीट के साथ साथ लाइट वेव भी निकल रही होती है। ठीक है, लाइट की रेज भी निकल रही होती है। तो वो लाइट की रेज जो है पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का काम करती है, लाइट का प्रकाश देने का काम करती है। आमतौर पर होता क्या है, चंद्रमा तक सूरज की किरणें जाती है, चंद्रमा उन किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, और वो फिर जो रिफ्लेक्ट हुई हुई किरणें हैं वो हमें धरती से दिखती हैं, तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ग्रहण वाले दिन ऐसा नहीं होता। जिस दिन ग्रहण लग गया होता है, उस दिन होता क्या है, उस दिन सूरज की किरणें धरती ने ही सोख ली हैं। ठीक है, सूरज की किरणें सीधी धरती पर आ रही है, और बीच में धरती है चांद के और सूरज के, तो चांद तक जा नहीं पा रही है। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि धरती का साइज जो है चांद के साइज से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट था चंद्र ग्रहण लगने का। आपको ध्यान ये रखनी है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है।